भूतिया हवेली का रहस्य। रवि और उसके दोस्त साहिल, नेहा और अंशिका को एडवेंचर का बहुत शौक था। वे हमेशा नई जगहों की खोज में लगे रहते थे। एक दिन उन्हें गांव के बुजुर्गों से एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसे कालेश्वर हवेली कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के रोने की, और कभी कभी तो कोई हल्की सी हंसी भी सुनाई देती थी। गांव वालों ने रवि और उसके दोस्तों को वहां जाने से मना किया, लेकिन रोमांच की तलाश में उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन रात के समय चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली के अंदर चले गए। दरवाजे के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर घुसते ही उन्हें चारों तरफ धूल और जाले दिखे। हवेली के पुराने फर्नीचर और टूटी हुई खिड़कियों से पता चलता था कि वहां कई सालों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए। नेहा ने घबराकर कहा, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन साहिल ने मजाक में कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अचानक उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो कोई नहीं दिखा। तभी एक पुराना झूला अचानक खुद ब खुद हिलने लगा। हवा में फुसफुसाहट जैसी आवाज गूंजने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? अंशिका डर से चिल्लाने लगी, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल जमी थी, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो पता चला कि यह एक लड़की की थी जिसका नाम रंजना था। डायरी में लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं इस हवेली में ही कैद हूं। मुझे यहाँ के मालिक ने मार दिया था और मेरी आत्मा अब भी मुक्ति की राह देख रही है। कृपया मेरी मदद करो। इतना पढ़ते ही कमरे में रखी अलमारी जोर से हिलने लगी और अचानक एक सफेद साया दिखाई दिया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वह दर्द से कराह रही थी। चारों दोस्त बुरी तरह डर गए और हवेली से बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी वह भूतनी उनके सामने आ गई और गुस्से से चीखी, तुम भी मुझसे धोखा करोगे? रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। रंजना की आत्मा ने उन्हें बताया कि अगर हवेली के तहखाने में छिपे उसके कंकाल को सही विधि से जलाया जाए तो वह मुक्त हो सकती है। डरते डरते चारों तहखाने में पहुंचे, जहां एक कंकाल पड़ा था। जैसे ही उन्होंने उसे जलाने की कोशिश की, हवेली हिलने लगी, हवा तेज हो गई और दरवाजे जोर जोर से खुद ही खुलने बंद होने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कंकाल जलाया, अचानक सब कुछ शांत हो गया। रंजना की आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, और एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही। गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने रवि और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। लेकिन चारों ने तय किया कि अब वे कभी किसी भूतिया जगह में एडवेंचर के लिए नहीं जाएंगे, या शायद अगली बार और भी खतरनाक जगह तलाशेंगे।